श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमियों का सहज ये स्वभाव होता है कि अपने ठाकुर जी के लिए नए नए उत्सव करते रहते हैं। उसमें उनको आनंद आता है और उन्हें महसूस होता है कि हमारे भगवान को भी आनंद आ रहा है। अब जनकपुर कहाँ है? नेपाल में थोड़ा हिस्सा है, थोड़ा भारत में है। और अयोध्या जी, दोनों के मध्य में राम और जानकी के विवाह की जो रिवाज चलती है, लीला चलती है, कितना व्यापक है उसका दृष्टिकोण भक्तों का। जहाँ मन में आता वहीं पर वो विवाह की धूम मचा देते हैं। जैसे यहाँ राधा वल्लभ का ब्यावला होता रहता है, आए दिन विवाह होता है राधा कृष्ण का। ऐसे ही जनकपुर में तो होता ही है, बक्सर में होता है, मामा जी थे वो कराते रहते थे हर साल। इसी प्रकार से भक्तों ओरछा में भी अब श्री सीताराम जी के विवाह का उत्सव चालू हो गया है। मैं कल आपको सुना रहा था कि राम राजा सरकार के मंदिर के पीछे का एक विशेष विस्तृत स्थान महाराज मधुकर शाह जी ने गणेश कुंवर के कहने पर दे दिया है मिथिला वालों के लिए। और जो उनकी सखी है वो भी अपनी गुड़िया जो जानकी जी उनको लेकर के आ गई है। उनका ये मन रहता है कि उनका और राम जी का विवाह हो। गणेश कुंवर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मिथिला के संत के द्वारा इस उत्साह में वर्धन हो रहा है। श्री विदेहराज जननी विदेहराज की पुत्री नंदिनी, विदेहराज नंदिनी को भी उनकी सखियों ने दिव्य वसन भूषण खूब पहनाकर खूब सजाया और हीरों के हार और सोने की लटदार चंद्रिका पहनाकर धीरे धीरे पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें विवाह मंडप की ओर ले जा रही सखियां और गा रही हैं बड़े भाव से। जगमग ज्योति जगावती सीता, जगमग ज्योति जगावती सीता, शारद शत शशि विजित सुवदनी, लाजहि लक्ष लक्ष्मीतीय मदिनी, राज रही रमणी बिच गीता, जगमग ज्योति जगावती सीता। नखशिख भूषण बसन समहारी, सुख सुषमा श्रृंगार अपारी, आवत मंडप परम पुनीता, जगमग ज्योति जगावती सीता। सखियां गा रही हैं और जानकी जी को लेकर चल रही हैं। नरवरगढ़ नरेश और उनकी पटरानी के भाव भी बड़े अद्भुत थे। उन्होंने जनक सुनैना के रूप में कन्यादान और पद प्रक्षालन की रस्में अदा की। तो फिर उस रस्म के हिसाब से ये सब काम किए गए। नगर भर के स्त्री पुरुष विविध प्रकार की भेंट चढ़ाते हुए पद प्रक्षालन करने लगे। वेदोच्चारण के साथ अनेक पंडितों ने क्रमशः शाखोच्चार, विवाह होम और भांवरों की विधि संपन्न कराई। भांवरी की विधि अद्भुत थी। सब लोग हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे और गा रही थी सखियां। भांवरी दिव्य दंपति रसभोर, भरत है नव नेहन की कोर,
श्यामा श्याम सुभग प्रतिरूपा, जगमगात मणिखंभ अनूपा। शोभा अवध अथोर, शोभा अवध अथोर, भरत हैं नवनेहन की कोर। उपमा कहूँ हृदय सकुचाए, मनहु मदन बहुरूप बनाए। लखत विवाह विभोर, भरत हैं नवनेहन की कोर। आनंदित हो रही सखियां उत्सव मनाते। श्याम गौर मनहारी छवि की शोभा का प्रतिबिंब मणिखंभों से प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव अनेक रूपों से विभोर होकर अपना विवाह देख रहा हो। युगल दंपति सिर नत किए, जब कभी लजा करके तिरछे नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखते हैं तो युगल माधुरी पर प्रेमी जन बलिहार हो जाते हैं। और गाने लगी सखी, मंडप विच जोरी चमक रही, मंडप विच जोरी चमक रही। मरकत मणि सम लाल रूप छवि, घन विच दामिन दमक रही। मंडप विच जोरी चमक रही। सुधा सार रस प्रेम सिंधु लखु, मिथिला छवि छुई छलक रही। तरु तमाल लहि कनक लता जनु, लिपट रही तौ ललक रही। मंडप मंडप बिच जोरी चमक रही। चिरजीव यह अविचल जोरी, योगेश्वर अभिलाष यही। योगेश्वर अभिलाष यही, मंडप बिच जोरी चमकी रही। भांवरों के बाद किशोरी जी को राम जी के वाम भाग में बैठाया गया और फिर सिंदूर दान की रस्म संपन्न हुई। सिंदूर का रंग लाल होता है और उसमें पारा मिला रहता है। व्यक्ति का मन पारे के समान चंचल है, पर अनुराग के लाल रंग में मिलकर वो स्थिर हो जाता है। जब अपने प्रिय के प्रति अनुराग होता है तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। फिर तो सखियां गाने लग गई। ललित लली को भाग सजनी, निरखो नव अनुराग सजनी। मधुर मधुर मन मोहन दुल्हा, छब की खान सूर्य कुल उल्हा। मिलो महारस पागर सजनी, लेकर कमल सुभग सिंदूर। कही न जात सुख माँ सुख पूर। सिय सिर भरत सुहागर सजनी, सिर सिय भरत सुहागर सजनी। निरखो नव अनुराग सजनी। विवाह पूर्ण होने पर आरती उतारी गई और अब नव दंपति को सखियां कोहबर कक्ष की ओर ले गईं। किशोरी जी को तो आसन पर ले जाकर बैठाया और लाल साहब को उनकी सखियों ने दरवाजे पर ही रोक लिया और द्वार छिकाई नेग मांगने लगी। कुछ सखियां उन्हें प्रेम उपालंब देते हुए बोली, यहाँ धनुष और धमकी से काम नहीं चलेगा, हम कोई ताड़का थोड़े ही हैं, हम श्री किशोरी जी की सखियां हैं, हमसे आप विजय नहीं पा सकोगे। गा गा करके राम जी के साथ हंसी मजाक कर रही, विनोद कर रही, क्योंकि जनकपुर का भाव है उनका ना। सुनहि ललित लालन नव दुल्हा, सुनहि ललित लालन नव दुल्हा। अति उदार नृप छो नारी, नेग हमारो द्वार छिकाई। देव रसिक रस भव नारी, नेग दिए बिनु जान न पैहो। करो यत्न तुम जो नारी,
सिया सखी सब यहाँ विराजें, नहीं तिये ताड़का तो नारी। वो कह रही हैं कि हम ताड़का नहीं है कि तुम हमको मार दोगे बाण, हम तो सीता जी की सहेलियां हैं, सखियां हैं, इसलिए हमारी बात माननी पड़ेगी और नहीं तो हार मानो अपनी। फिर वो व्यंग करती हुई ये भी सुझाव देती हैं कि हो सकता है आप बाबा विश्वामित्र के साथ अकेले यहाँ पहले आ गए हों, इसलिए आपकी जेब खाली हो। इसका सरल उपाय तो यही हो सकता है कि आप अपनी बहन शांता जी को हमारे भैया लक्ष्मी निधि जी के लिए प्रदान कर दीजिए, तो हम उसे ही अपना नेक समझ लेंगे। अंत में अनेक अनुनय विनय करने पर सखियां उन्हें कोहबर में प्रवेश कराती हैं। कोहबर में कुछ परंपराओं का निर्वाह कराया जाता है, जैसे लहकौर रामायण में भी वर्णन है। तो लहकौर में क्या करते हैं, एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हैं और बत्ती मिलाना और दूल्हा के जूते चुराकर उन्हें देवी के रूप में पुजवाने का प्रयास करना, अंत में आरती उतारकर विवाह विधि पूर्ण की जाती है। ये सब सखियां करने लगी भक्तों। एक उच्च आसन पर चारों भाइयों को भोजन के लिए बैठाया जाता है और सखियां मधुर व्यंग भरी जीवनार की गालियां गाती हैं। वो प्रेम भरी गाली होती है। इन गालियों के माध्यम से वे दूल्हा से एक प्रश्न पूछती हैं कि आपके माता पिता तो गोरे हैं, 2 भाई भी गोरे हैं, पर आप काले क्यों हैं? भक्तों, प्रभु काले नहीं हैं, श्याम सुंदर हैं, लेकिन वो तो हंसी करना नहीं, इसलिए काले पूछते हैं कि काले क्यों हैं आप। अवश्य दाल में कुछ काला है। ये गूढ़ प्रश्न सुनकर राम जी मुस्कुराते हुए लजाकर सिर झुका लेते हैं और सखियां उनकी इस छवि पर जैसे लुट सी जाती हैं, एकदम भाव विभोर हो जाती हैं और फिर गाती हैं, बोल बना भयो काहे कारे, बोल बना भयो काहे कारे, मैया गोरी बाप हूँ गोरे, गोरे रिपुहन लखन गना, गोरे रिपुहन लखन गना, बोल बना भयो काहे कारे, बोल बना, यही को कारण कही समुझावो, जस जस होवे बात छना, जानि परत कछु भेद भयो है, तेहि से शंकित जगत जना, बोल बना भयो काहे कारे, बोल बना। ऐसे हंसी मजाक अपने राम जी के साथ करती हैं। भक्तों, भगवान के लिए सब भाव होते हैं। जो भी भाव मन में आता है प्रभु को अर्पित करो। और वहाँ तो मिथिला का जो भाव है ऐसा कि हंसी मजाक करती हैं दुल्हा सरकार से। अंत में बारात और आगंतुक भक्तों का भोज होता है। बाहर से आए अनेक धनिकों ने भोजन की इतनी सुंदर व्यवस्था की जिसे देखकर महाराज को अपना धन वैभव भी तुच्छ लगने लगा। महाराजा उनकी बारात और उनके राजकुमारों को बहुमूल्य उपहार प्रदान किए गए। राजा रानी समझ गए कि उनके राम जी से भी अधिक प्रभावशाली उनकी पुत्र वधू श्री सीता जी हैं। भला जो जगत का पालन करती हैं उनके लिए ये वैभव सहज ही उपलब्ध क्यों न हो। कितने भाव से गाती हैं सखियां। श्री रघुवीर विवाह जे प्रेम गा वहीं सुनहि, तिनको सदा उछाहो, मंगलायतन राम जसु। ये मानस में आप लोग पढ़ते हैं। श्री सीताराम जी के विवाह को जो प्रेम से गाता है, सुनता है, उनको सदा उत्सव का उत्साह रहता है, क्योंकि राम और सीता का जो यश है वो मंगलायतन है।
श्री रघुवीर विवाह, जैस प्रेम गावहि सुनहि, तिनको सदा उछाह, मंगलायतन राम जसो। भक्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मिथिला के एक संत जनकपुर के विश्वम्बर दास जी, वो पहले अयोध्या जी आए थे और फिर ओरछा पहुंच गए। तो उनका जो भाव था जानकी जी की तरफ का, पहले मालती सखी जो थी गणेश कुंवर माता की बचपन की सखी, उसकी जो सीता गुड़िया थी, उसका अपना भाव था। इन संतों भक्तों का भाव मिल करके ये श्री सीताराम जी के विवाह का आनंद भक्तों को प्रदान किया। मालती के संस्कारों में श्री सीता जी के प्रति वात्सल्य भाव का बीजारोपण तो बचपन से ही था। और सरस संत विश्वम्बर दास जी की कृपा का प्रेम भरा हुआ अमृत, इसको प्राप्त करके हृदय की प्रेम वल्लरी अंकुरित होकर पुष्पित और सुगंधित होकर महक उठी। वह अष्टयाम अपनी लली किशोरी जी के ध्यान में मगन रहने लगी। उसका शरीर तो ओरछा के श्री जानकी मंदिर में रहता था, परंतु मन मधुप मिथिला की अमराइयों पर मंडराता रहता था। वे ध्यान में ही किशोरी जी को प्रातःकालीन मंगल गीतों से उठाती। ये भक्तों, ये मन है तो महा दुष्ट स्वभाव का, अनेक जन्मों का जो गंदा स्वभाव इसका, लेकिन ये किसी तरह से ठाकुर जी की लीला में ये निमज्जित हो जाए तो शरीर आपका कहीं भी हो, वो मन भगवान की लीला में ही, सेवा में, लीला में, चिंतन में इस प्रकार से डूब जाता है कि जीव का संपूर्ण कल्याण हो जाता है। और ये सखी मालती जो है गणेश कुंवर माता की सखी, वो ध्यान में किशोरी जी को प्रातःकालीन मंगल गीतों से उठाती, स्नान कराती, श्रृंगार करती और कुछ मिष्ठान करा के अष्ट सखियों चारुशीला, चंद्रकला, हेमा, क्षेमा, सुषमा, पद्मगंधा, लक्ष्मणा और वरारोहा के साथ खेलने और पढ़ने को भेजती। ये अष्ट सखियां, कितना प्रेम है मालती को कि इनके साथ सीता जी को लेकर के चलती हैं अपने भाव राज्य में। कुछ प्रसाद खिलाकर मिष्ठान आदि, फिर इन सखियों चारुशीला, चंद्रकला, हेमा, क्षेमा, सुषमा, पद्मगंधा, लक्ष्मणा और वरारोहा, इनके साथ खेलने के लिए और पढ़ने के लिए भेजती थी। फिर स्वतः स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के बाद अनेक व्यंजन बनाकर उनके आने की बाट जोहती कि वो खेलने गई हैं तो आ रही होंगी या पढ़ने गई हैं तो आ रही होंगी। और फिर लली के आने पर उन्हें अपनी गोद में बैठा के भोजन कराती। भोजन करने के उपरांत लली को अपनी गोद में लेकर उन्हें प्यार करती हुई पौराणिक कथाएं सुनाती। देवता गण मनुष्य रूप रखकर श्री किशोरी जी के दर्शन करने आते। जब शंकर जी तांत्रिक बनकर आते तब सीता जी अस्वस्थ हो जाती। कोई दासी तांत्रिक रूपधारी शंकर जी को बुला लाती, तब झाड़ फूंक के बहाने शंकर जी उनका दर्शन पाकर निहाल हो जाते। ब्रह्मा जी ज्योतिषी बनकर उनका हाथ देख जाते। नारद जी नामकरण के लिए आते। एक दिन सखियों ने आकर बताया कि सीता जी ने खेल ही खेल में शंकर जी के धनुष को उठाकर एक तरफ रख दिया। ये सुनकर के वे चिंतित हो उठी, अनेक प्रकार से उनकी नजर उतारने लगी, क्योंकि शंकर जी का धनुष तो किसी से उठने वाला नहीं और जानकी जी छोटी ही, उन्होंने कैसे उठा कर रख दिया।
तो नजर न लग जाए, इसलिए नजर उतारी जा रही उनकी। जनक जी महाराज की धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा के साथ तो माता की चिंता और भी बढ़ गई। कहीं किसी महाबली अथवा राक्षस ने धनुष चढ़ा लिया तो क्या होगा, ये सोच सोच करके उनका बड़ा बुरा हाल हो रहा था। फिर तो एक दिन अचानक मिथिला में धूम मच गई। बूढ़े बालक और जवान सबकी जुबान पर एक ही चर्चा थी, कौशलेंद्र कुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए। सब उनके रूप के दीवाने हो गए। वे जिस ओर निकल जाते हैं नर नारी उधर ही दौड़ पड़ते हैं। सब चित्रलिखे से एकटक देखते ही रह जाते हैं। नीलमणि सम राम और नीलाभ कुमार तो बस जैसे जानकी के लिए ही बनाया। पर धनुष की प्रचंडता और राजकुमार की कोमलता का विचार आते ही, धनुष जो शंकर जी का उसका प्रचंड स्वरूप है, भारी भरकम, वो किसी से हिलता तो है नहीं, तो उसकी प्रचंडता और राजकुमार राम जी की कोमलता, इसका विचार आते ही मिथिला की जो हैं स्त्रियां, मिथिला पूर्ववासियां, वे विचित्र स्थिति में हो जाती हैं। इसी बीच पुष्प वाटिका में राम जानकी का मिलन होता है। तब से फिर दोनों को देह भान ही नहीं रहा। पूर्ववासियों ने बहुत आनंद का अनुभव किया और पूर्ववासियों से उनका गूढ़ प्रेम छिपा नहीं रहा। मैया समेत सभी परिजन और पुरजन व्याकुल हो उठे और अंत में जब श्री राम ने धनुष भंग किया तब मानो मृतक मिथिला के प्राण लौट आए। विवाहोत्सव की तैयारी तक ये आनंद बढ़ता ही गया। मिथिला राज्य की परिपाटी के अनुसार श्री किशोरी जी की पवित्र कमला नदी के पूजन के लिए गई। किशोरी जी पूजन करने के लिए सखियों के साथ गईं, कमला नदी का पूजन कर रही। उनके चारों ओर सखियों का समूह गान कर रहा है, कमला पूजन चली जात हैं सी चारों बहिनी, संग में सुहागिन सुहात हैं सी चारों बहिनी। रिवाज के अनुसार भक्तों होता है ये कार्य। फिर मातृका पूजन के उपरांत मटकौर की विधि संपन्न कराने के लिए उमा, रमा और ब्रह्मांडी आदि देवियां अनेक राजवंशियों की रानियों का रूप रखकर सीता जी की सेवा में उपस्थित होकर आनंदमय उठती हैं और गान शुरू हो जाता है सखियों का। आनंद आज जनकपुर आनंद आनंद है, माई है सियाजू के आज मटकोर चहुदिसी आनंद है। और जब नगर में बारात सज करके आई तो रनिवास के आनंद समुद्र में बाढ़ आ गई। आज ललीजू के ब्याह की बरतिया सखी सुखप्रद एली, लख धन नाचे मन मोर सखी सुखप्रद एली। देखो घोड़वा टप टप धावे, हाथिया झूमत मस मस आवे। सुने रथ हूँ के शोर की सुहानिया, घर घर सुन सुख भैली। बाजा बाजे घन घोर, बाजा बाजे घन घोर सखी सुखप्रद ऐली। नगर इंद्रपुरी की तरह सजाया गया है और नगरवासी समूह गान करके नृत्य कर रहे हैं। स्वर्णाभूषण से सुसज्जित होकर स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी हुई स्वर्णिम आभा से विद्युत छटा को भी विलज्जित कर रही हैं। चारों ओर वेद ध्वनि के साथ मंगल गीत सुनाई दे रहे हैं। अंत में वो घड़ी आई जब दूल्हा वेशधारी श्री राम माता की दृष्टि पथ में आए और तब उनकी आरती उतारी गई। भक्तों की चिंता रहती कि हमारे भगवान को नजर न लग जाए, इसलिए जब जब मौका देखते आरती उतारते रहते हैं। और अब तो मौका ऐसा था ही, श्री सीताराम जी के विवाह का मौका था। दूल्हा वेशधारी श्री राम जी आए हैं
इसलिए आरती उतारी जा रही है। आप लोग भी अपने भाव में प्रभु की आरती उतारेंगे और आगे का चरित्र मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन दूल्हा दुल्हन अर्थात श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करके, गणेश कुंवर माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।